नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर संयुक्त किसान मोर्चा एसएओ बीदर ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया। दिल्ली का दौरा करना सामान्य प्रक्रिया है, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। हैदराबाद के पौष एरिया में 4 करोड़ की फरारी का कार हादसे में 3 घायल। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल राय का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने खुले में पढ़ी नमाज और किया इफ्तार। बरादरी को सील करने पर हुआ हंगामा। सिगरेट मांगा, मना किया तो चाकुओं से गोद कर ले ली जान। दिल्ली के मंगोलपुरी में रात के अंधेरे में खौफनाक मर्डर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा एसएओ बीदर ने राज्य सरकार को एक खुला खत जारी किया, जिसमें मांग की गई है कि सरकार बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को अपने कब्जे में लेकर फिर से चालू करे और किसानों के सभी लोन पूरी तरह से माफ करे। बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जिले के किसानों की लाइफ लाइन है और कहा जाता है कि 25,000 से ज्यादा किसानों को शेयर मिले हैं। फैक्ट्री बंद होने से किसानों, मजदूरों और उनके परिवारों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है और आरोप है कि करीब 1000 मजदूरों की नौकरी चली गई है। कहा जाता है कि मजदूरों को सैलरी के तौर पर करीब 32.99 करोड़ रुपए और ग्रेचुइटी के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने बाकी। इस बीच मोर्चा ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि दिसंबर 2024 में हुई मीटिंग में अधिकारियों ने 2025-26 सीजन में फैक्ट्री शुरू करने का वादा किया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में कोई कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि देश कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर कोई कानून नहीं लाया गया है। साथ ही किसानों पर कर्ज के बोझ और आत्महत्याओं का भी मुद्दा उठाया। साथ ही किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूलने के लिए बैंकों की भी आलोचना की है। इस संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य सरकार के सामने 2 जरूरी मांगे रखी है। बीदर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को टेक ओवर करने और इसे 2026-27 सीजन अक्टूबर 2026 में शुरू करने के लिए बजट में फंड रिजर्व करें। कर्नाटक के सभी किसानों के सभी तरह के लोन पूरी तरह से माफ किए जाए। इस मौके पर शिवराय मुदाले, ऑनरेरी प्रेसिडेंट एसएओ मल्लिकार्जुन स्वामी, डायरेक्टर केआरआरएस पुट्टन्ना बीदर, मारुति बोते, डायरेक्टर एसएओ बाबुराव होन्ना, डायरेक्टर एसएओ नागशेट्टी लांचवाड़ा, बसवराज अष्टुरे, विठल रेड्डी, अरुण पाटिल, शांतम्मा मुलगे, विरशेट्टी वतांबे, महेश नाडगौड़ा, नाजिर अहमद, एमडी खमार पटेल, नन्हे साहब, एमडी शफायत अली, जयशील कुमार, सूर्यकांत और कुडिम्बा पांड्रे मौजूद थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया कि दिल्ली जाना एक सामान्य प्रक्रिया और जब भी हाईकमान बुलाती है वे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली कौन जाएगा? बुलाए जाने पर हमें जाना ही पड़ता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारतीय किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के हितों की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से हमारा देश के किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं और मुख्यमंत्री आज कारवार में मेडिकल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल चिकबल्लापुर में कोलार और चिकबल्लापुर जिलों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNRIGA का सम्मेलन है। AICC महासचिव सुरजेवाला भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम अन्य जिलों में भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस बयान को मजाक बताकर खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कुर्सी के लिए जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा मेरे लेख पर दी गई प्रतिक्रिया से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने उनके इस बयानों की सिद्धरामैया ने कुर्सी के लिए जाति का इस्तेमाल किया, एक मजाक के तौर पर लिया था। कुमारस्वामी और उनके पिता एचडी देवेगौड़ा निश्चित रूप से जातिवादी नहीं है। वे अपने ही समुदाय के खिलाफ है। वे परिवारवाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
VIP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में एक फरारी कार से हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसा रोड नंबर 45 के पास उस जगह पर हुआ जो लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता नंदामुरी बालकृष्णा के घर के नजदीक है। पुलिस के अनुसार करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए की कीमत वाली फरारी कार अचानक बेकाबू हो गई और डिवाइडर पर लगे एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। इसके बाद वह सामने से आ रही एक कार में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे से आ रहे कई वाहनों को भी नुकसान हुआ और पूरे इलाके में बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है। हादसे में शामिल फरारी कार ई वेंकटा राजा रेड्डी के नाम से रजिस्टर्ड है। कार चला रहे व्यक्ति की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर शादी में शामिल होने जा रहा था और उसकी अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा की गई शुरुआती जांच में यह संकेत मिला है कि हादसा ब्रेक और इंजन खराबी के कारण हुआ हो सकता है। पुलिस ने इस सड़क दुर्घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगम वेत्रिकड़गम टीवीके की घोषणा की थी, जब उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें उन्होंने विजय से उत्तरी चेन्नई की पेरंबूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। इस कदम से साफ है कि टीवीके आने वाले चुनाव में उत्तरी चेन्नई को एक बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है। रविवार को चेन्नई में हुई पार्टी की एक बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। पार्टी के चुनाव अभियान प्रबंधन सचिव आधव अर्जुन ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि विजय पेरंबूर से चुनावी मैदान में उतरे। बाद में पार्टी के महासचिव एन आनंद ने इस प्रस्ताव पर समर्थन किया। उन्होंने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उनकी भावनाओं को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। आनंद ने विजय को उनके लोकप्रिय नाम तलपति से संबोधित करते हुए कहा, हम आधव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और आपकी इच्छा को तलपति तक पहुंचाएंगे। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का सोमवार को निधन हो गया। वह 71 साल के थे। मुकुल रॉय ने प्राइवेट हॉस्पिटल में रात 1:30 पर आखिरी सांस ली। उनके बेटे शुभांशु रॉय ने बताया है कि वह पिछले कई दिनों से कोमा में थे। रॉय 1998 में जब टीएमसी पार्टी बनी थी तब वह इसके फाउंडर मेंबर थे। बाद में पार्टी से अनबन के बाद वह 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। रॉय 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से एमएलए बने, लेकिन चुनाव के बाद टीएमसी में वापस आ गए। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने 2011 में यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री के तौर पर काम किया। जब टीएमसी केंद्र का हिस्सा थी, वे पश्चिम बंगाल से 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार के 4 दशक की सांसदीय और सियासी यात्रा जारी रहने के अनुमान है। राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी के सवाल पर महाविकास अघाड़ी एमवीए में सहमति बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया है, जबकि अब तक अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बात करने वाली शिवसेना यूबीटी में भी पवार का नाम सामने आने के बाद नए सिरे से मंथन का दौर शुरू हुआ है। गौरतलब है कि राज्य में राज्यसभा की 7 सीटों में से विपक्षी एमवीए को पूर्ण एकजुटता की शर्त पूरी करने के बाद ही इकलौती सीट हासिल होगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पवार की इच्छा के बाद सारे सवाल गौण हो गए। कांग्रेस नेतृत्व उनकी उम्मीदवारी के समर्थन का पक्षधर है, जो कि कांग्रेस एनसीपी शरद के समर्थन के बिना शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार भी नहीं जीत सकता। ऐसे में उद्धव ठाकरे को पवार की उम्मीदवारी का समर्थन करना ही होगा। उक्त सूत्रों ने बताया कि बातचीत के दौरान शिवसेना यूबीटी ने पवार की उम्मीदवारी के सवाल पर अपने कदम पीछे खींचने के संकेत दिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एमवीए जल्द ही पवार को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा करेगी। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी के लखनऊ से एक बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने खुले में नमाज पढ़ी और इफ्तार भी किया, लेकिन छात्रों का आरोप है कि रमजान का महीना है और अभी तक छात्र कैंपस में लाल बरादरी में नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन अब पूरी बरादरी को सील किया जा रहा है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बरादरी को सील करने की वजह से छात्रों ने आज इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वही यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि लाल बरादरी के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए उसे सील किया गया है। छात्र कह रहे हैं कि लाल बरादरी के मरम्मत के लिए विश्वविद्यालय को पैसा मिला है, लेकिन जानबूझकर मरम्मत नहीं कराई जा रही है। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में टीम इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उनको बिहार सरकार की तरफ से सम्मानित किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इनाम के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए दिए हैं। मूल रूप से समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव को पटना के एक अड़े मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे और वही मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया था। राजस्थान के नागौर के मेड़ता में एक शहीद की बेटी की शादी में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे वहां मौजूद हर एक मेहमान की न सिर्फ आंखें नम हो गई बल्कि सीना गर्व से भर गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक शहीद जवान के साथियों ने 23 साल पहले उससे किया हुआ वादा निभाते हुए उसकी बेटी की शादी में पिता का फर्ज निभाया। मौका था शहीद जवान भगीरथ कड़वासरा की बेटी सुष्मिता की शादी का। इस दौरान सुष्मिता के पिता के 24 साथी जवान पिता बनकर शादी समारोह में पहुंचे। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि यह फौजी भाईचारे, कर्तव्यनिष्ठा और वचन की मर्यादा का जीवंत उदाहरण था। मेड़ता उपखंड के कड़ावासरों की ठाणी में शादी समारोह के दौरान ऐसा नजारा देख पूरा गांव भावुक हो उठा। 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन गंगानगर जैसलमेर सेक्टर के 24 जवान विशेष रूप से नागौर पहुंचे। कमान अधिकारी कर्नल सोमेंद्र कुमार, अन्य अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश चंद्र राणा भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। जवानों ने दुल्हन सुष्मिता को गोद में बिठाया, कन्यादान किया, फिर फेरे लगवाए, आशीर्वाद दिया और हर वह रस्म निभाई जो एक पिता निभाता है। विदाई के समय जवानों की आंखें नम थे। ये देखकर वहां मौजूद मेहमानों की आंखें भी भर आई। इसी दौरान भावुक एक ग्रामीण ने कहा कि आज के समय में लोग अपने रिश्ते निभाने से कतराते हैं, लेकिन सेना ने दिखा दिया कि वादा क्या होता है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस सबूत से बस 30 मीटर दूर स्थित एक पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 17 वर्षीय लालू के रूप में हुई है। घटना के बारे में पता चला है कि मृतक लालू देर शाम बाथरूम के लिए पास के पार्क में गया था। पार्क में अंधेरा था और वहां पहले से 3 से 4 नाबालिग लड़के मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने लालू से सिगरेट मांगी। जब लालू ने सिगरेट देने से इनकार किया तो सभी वक्त भड़क गए और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में लालू गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत मंगोलपुरी के ही संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अपना दम घुटने की सूचना मिलते ही मंगोलपुरी थाना पुलिस और पुलिस के अलावा अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन नजर आज की सुर्खियों पर डालते बीदर संयुक्त किसान मोर्चा एसएओ बीदर ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया। दिल्ली का दौरा करना सामान्य प्रक्रिया है, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। हैदराबाद के पौष एरिया में 4 करोड़ की फरारी का कार हादसे में 3 घायल। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल राय का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने खुले में पढ़ी नमाज और किया इफ्तार। बरादरी को सील करने पर हुआ हंगामा। सिगरेट मांगा, मना किया तो चाकुओं से गोद कर ले ली जान। दिल्ली के मंगोलपुरी में रात के अंधेरे में खौफनाक मर्डर। केपी न्यूज के बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।